हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग लर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है बीट में, बेस्ट एजुकेशन एकेडमी फॉर टॉपर्स। माय नेम इज इमशादाब and today I am going to teach you some very important application of the concepts that we have learned in lecture number 1, 2, 3 and 4 of rotational motion. As you can see on the screen, this is the lecture number 5 and this is actually the practice session which is based upon lecture number 1, 2, 3, 4 and 5. यानी इसमें हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 1, 2, 3, 4 में जो भी चीजें हमने पढ़ी हैं, फॉर्मूले देखे हैं, सीखे हैं, कंसेप्ट सीखे हैं, वेक्टर फॉर्म सीखा है, स्केलर फॉर्म सीखा है, मैग्नीट्यूड सीखा है, उन सारी चीजों को आज अप्लाई करने का दिन है। तो आई होप आपने 4 लेक्चर तक के प्रॉपर नोट्स बनाए होंगे एंड सारे के सारे नोट्स को आपने अभी तक लर्न कर लिया होगा, समझ लिया होगा, याद कर लिया होगा। लेकिन अगर आपको सारी थ्योरी पता है, कंसेप्ट पता है, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है एंड फॉर्मूले भी सारे आपको पता है, सो माय डियर स्टूडेंट, यू हैव टू रिमेंबर ऑलवेज दिस विल कवर ओनली एंड ओनली 40% पार्ट, राइट? This will cover only the 40% part of your what you can say, this is your preparation, right? But the remaining 60% you will get or you will complete when you learn how to apply the concept, how to apply the formula. So for that, here is your practice session with your and only MSD sir and आज हम लोग आपको यहां पर सारी चीजें एक साथ सॉल्व करेंगे, मिलके सॉल्व करेंगे। मैंने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है, यानी बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन होगा, बहुत ही लल्लू से क्वेश्चन होंगे। उन लल्लू से क्वेश्चन को सीखते सीखते हम लोग आगे एडवांस लेवल तक पहुंचेंगे। सो आई होप आप सभी लोग रेडी होंगे एंड बच्चों ध्यान रखिएगा, कॉपी पेन लेके बैठिएगा। क्वेश्चन आपके सामने आएगा, अभी मैंने टाइम इंक्लूड नहीं किया है, कुछ दिन बाद से फिर इसमें टाइमर भी लगेगा, 1 मिनट का टाइमर लगेगा और आपको 1 मिनट में सॉल्व करना है। लेकिन अभी बिल्कुल बेसिक है, तो अभी मैं आपको सिखा रहा हूं कि कैसे आपको कंसेप्ट अप्लाई करना होता है। आई होप सभी लोग रेडी होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। हियर इज योर फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, एज यू कैन सी। इस क्वेश्चन में, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़िए। द क्वेश्चन इज वेरी 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 इजी, वेरी सिंपल, वेरी बेसिक, बिल्कुल स्टार्टिंग है, इसलिए मैंने बहुत बेसिक से स्टार्ट किया है। एज यू कैन सी हियर, अ व्हील ऑफ एन इंजन एग्जीक्यूट्स 4800 रिवॉल्यूशन, राइट? बट दिस रिवॉल्यूशन इज पर मिनट और फ्रीक्वेंसी हमारी क्या होती थी? फ्रीक्वेंसी क्या होती है? एफ या स्मॉल एन, जिसको आप आरपीएस यानी कि रिवॉल्यूशन और रोटेशन पर सेकंड कहते थे। यहां पर आपको रिवॉल्यूशन पर मिनट मिला था। पहले लेक्चर में मैंने फॉर्मूला बताया था, आरपीएस निकालने के लिए आरपीएम को डिवाइडेड बाय 60 करना पड़ेगा। आई होप ऑल यू विल एग्री विद मी that this 4800 must be divided by 60, so 0 will cancel out and here you will get 6, 8 and 0, 80 RPS। यानी आपके पास फ्रीक्वेंसी या F कहते हैं या N कहते हैं, ये 80 RPS आ गई, या इसी को हम लोग हर्ट्ज के नाम से भी जानते हैं। इफ यू डोंट फॉरगेट, अगर आपने भूला नहीं होगा, याद रखेंगे तो आपको ये बात याद होगी कि ये चीज आपको समझ में आई थी, बहुत अच्छी तरह से आपने देखा था, इसको आपने 80 आरपीएस देखा था। आपसे पूछा क्या जा रहा है, इट्स एंगुलर वेलोसिटी। तो आपको पता है एंगुलर वेलोसिटी होती है ओमेगा। ओमेगा को कहा गया था 2 पाई एफ, आपको पता है 2 पाई एज इट इज रखेंगे, एफ की वैल्यू आपने यहां पर 80 रख दी, देन व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट 160 पाई, और ये है ओमेगा। आपको पता है इसकी यूनिट नहीं भी पूछी है, फिर भी लिखें ताकि आपको ये बार बार लिखने पर याद होता रहे, रेडियन पर सेकेंड 160 पाई। सो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी। आई होप यू गॉट द करेक्ट आंसर एवरीबॉडी। ग्रेट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, एज यू कैन से सिमिलर टाइप ऑफ द क्वेश्चन, but here you can say a fan is rotating with a frequency 50 hertz, right? सीधे सीधे आपको 50 hertz की फ्रीक्वेंसी दे दी गई है। आपको यहां पर 60 से डिवाइड करने की, मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। हर्ट्ज का मतलब ही सीधे सीधे आपको फ्रीक्वेंसी, इसको आप एन भी कहते हैं,
कभी कभी एफ भी कहते हैं, कहीं कहीं पे आपको न्यू भी मिलेगा। सारे नोटेशन, सारे एब्रिविएशन मैं बता दे रहा हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। इसको बोलते हैं न्यू, और ये वैल्यू आपको सीधे दी हुई है 50 हर्ट्ज, HZ, ये हर्ट्ज का नोटेशन है। आपसे पूछा गया है अगेन इट्स एंगुलर स्पीड, तो ओमेगा इज इक्वल टू आपको पता है 2 पाई एफ होता है। वैल्यू आप रखेंगे 2 पाई एफ, आपको यहां 50 मिला, 50 इंटू 2 यू विल गेट 100, दिस इज 100 पाई। Again, unit is radian per second, 100 pi radian per second. Again, your answer would be C. Is it correct? That's great. I hope आप सभी ने निकाली होगा। बहुत बेसिक, ये क्वेश्चन नीट में नहीं आने वाला है, ध्यान रखना। ये सिर्फ मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि बेसिक और इजी क्वेश्चन आपको फॉर्मूला अप्लाई करने में, कंसेप्ट को रिकॉल होने में मदद मिले, राइट? जैसे क्वेश्चन आएंगे वो भी हम लोग आज ही करेंगे, लेकिन ये बिल्कुल आपको जस्ट एक इंफॉर्मेशन या फॉर्मूला या ओमेगा की वैल्यू याद रखने के लिए था, राइट? Another question, question number 3, as you can see on the screen, the beautiful question again in on screen. See here, a particle moves by 1 centimeter, point to be noted, 1 centimeter in 1 second in a path of radius 10 centimeter. यानी आपको यहां रेडियस दी है, let me change the color. And now you can see this is the path. Suppose this is a circular path, the particle is moving on a circle, this is the center, and the radius is given as per question is 10 centimeter. Now you have to notice that centimeter, it's not in MK system, so you have to put the data, all the data in a single system of unit which is MKS, meter kilogram second. तो सेंटीमीटर को we have to convert in meter. याद रखिएगा, इसको मीटर में हमें कन्वर्ट करना लाजमी हो जाता है। यहां पे कहा गया है कि एक पार्टिकल यहां से चला इस पोजीशन पे A से और B पोजीशन पे पहुंच जाता है, और इसका डिस्टेंस यहां से दे दिया गया है 1 सेंटीमीटर, राइट? तो अगर आपको ये डिस्टेंस मिलती है 1 सेंटीमीटर, तो आप इसको आर्क की तरह एज्यूम कर सकते हैं, और यहां से इसने एक डिस्प्लेसमेंट लिया। इस डिस्प्लेसमेंट को हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा कह सकते हैं। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी, डायग्राम समझ में आ रहा होगा। एंड आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस डायग्राम को अपनी कॉपी में जरूर बनाएं, राइट? कॉपी में सब जरूर लिखते रहिएगा। देखिए ध्यान से, एंगुलर स्पीड, तो एंगुलर स्पीड का जो फॉर्मूला था आपके पास, ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो हमारे पास यहां पर टाइम टेकन तो दिया हुआ है, एज यू कैन सी हियर 1 सेकेंड, दिस इज द टाइम टेकन, राइट? और जो भी 1 सेकेंड में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है उसी को हम लोग एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंड फॉर दैट वी हैव द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, द फॉर्मूला इज angle is equal to arc upon radius. I hope this formula is your life's first formula, right? आपके जीवन का पहला फॉर्मूला है। आपने शायद यही फॉर्मूला एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, आपने जीवन में पहली बार सुना होगा। चाल बराबर दूरी बटे समय भी पढ़ा होगा। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट? सो उसी से हम लोग यहां पर आर्क की डिस्टेंस दी है 1 सेंटीमीटर, तो यहां पर 1 लिखेंगे। ये भी सेंटीमीटर में है और रेडियस भी 10 सेंटीमीटर में है, तो दोनों सेम यूनिट में है। और थीटा आपको पता है यूनिटलेस है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, डायमेंशनलेस, राइट? है, लेकिन यूनिटलेस नहीं है क्योंकि इसकी यूनिट होती है रेडियन। तो यहां पर आपको मिल गया सेंटीमीटर सेंटीमीटर 1/10, यू कैन से 0.1 रेडियन, राइट? अब आप इस ओमेगा को रखेंगे, यहां हो गया 0.1, टाइम हो गया 1, तो ओमेगा की वैल्यू हो गई 0.1 रेडियन पर सेकेंड, राइट? सो यू कैन सी हियर 0.1 रेडियन पर सेकेंड। अगेन योर करेक्ट ऑप्शन इज सी। यार पिछले 3 क्वेश्चन में करेक्ट ऑप्शन सी ही आ रहा है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट में देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, राइट? क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हेन अ मास इज रोटेट्स अबाउट एनी एक्सिस। बहुत ध्यान से देखिएगा क्या कहा गया है इसमें। When a mass rotates about any axis, the direction of angular velocity, आपको पता है angular velocity की डायरेक्शन के लिए इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था कि अगर इस तरह से एक सर्कुलर मोशन हो रहा है सर्किल में, ये सेंटर है और पार्टिकल इस तरह से मूव कर रहा है, ये सेंटर, तो इसका ये लाइन एक्सिस कहलाती है। इसी डायरेक्शन में इसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी, इसी डायरेक्शन में इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। वेरी स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट?
और अगर इंक्रीज हो रही है एंगुलर स्पीड तो इसी डायरेक्शन में इसका एंगुलर एक्सीलरेशन भी होगा, राइट। आई होप आपको ये बात याद होगी और उन सारी बातों से आप यहां देख सकते हैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, करेक्ट आंसर यहां पे हो जाता है। टुवर्ड्स द रेडियस, नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होगा। टुवर्ड्स द टेंजेंट टू द ऑर्बिट, बिल्कुल नहीं। एंगुलर वेलोसिटी एक एक्सियल वेक्टर है, कई बार मैंने बोला होगा और आपने कई बार अपनी कॉपी में लिखा भी होगा। इज इट ओके? दैट्स ग्रेट, सो नाइस ऑफ यू गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आपको फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दिख रहा है? फिफ्थ क्वेश्चन में मैंने आपको एंगुलर वेलोसिटीज के बारे में बताया था, राइट। लेक्चर नंबर 3 में एंगुलर वेलोसिटी अगर किसी रिजिड बॉडी की या 2 पॉइंट की निकालना है तो आपको क्या करना होता था? जस्ट यू हैव टू जॉइन दोस 2 पॉइंट्स विद अ सिंपल स्ट्रेट लाइन, देन यू हैव टू टेक द कंपोनेंट ऑफ देयर वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू दैट लाइन. Let me again tell you, suppose this is a point A and another point, this is a B and this is a line joining, this is known as R perpendicular. अगर इसकी वेलोसिटी v1 दी हुई है और यहां से इसकी वेलोसिटी ऐसे v2 दी है, इस एंगल को हम θ1 और इस एंगल को θ2 करते हैं, तो हमें कंपोनेंट लेना होता था, अरे भाई पेन, राइट, तो कंपोनेंट लेना होता था, इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेते थे, ये आ जाता था v2, यहां आ जाएगा sin θ2, इसका कंपोनेंट इधर आएगा और ये आ जाएगा v1 sin θ1, राइट। और ये यहां से आपको ये दोनों के परपेंडिकुलर, आर परपेंडिकुलर, ये दोनों डायरेक्शन दिख रही हैं। आई होप ऑल ऑफ यू गॉट इट परफेक्टली, राइट। फिर हमें क्या करना होता था? इनके परपेंडिकुलर ओमेगा की वैल्यू हम लोग निकालते थे, रिलेटिव परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय आर परपेंडिकुलर, और ये वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद यू गॉट द करेक्ट एंगुलर वेलोसिटी, राइट। लेकिन वहां पर मैंने आपको एक बात कही थी, एक ही पॉइंट की अलग अलग पॉइंट्स के रिस्पेक्ट में एंगुलर वेलोसिटी डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है, बट अब मैं जो आपको पॉइंट बता रहा हूं उसको कॉपी में लिखिएगा बहुत अच्छी तरह से, राइट। If the particles are situated at any rigid body, then the particles situated on a rigid body, each and every particle has same angular velocity with respect to all the particles on that body. यानी अगर कोई एक रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी में कोई भी 2 पॉइंट हैं, उनके आपस में रिलेटिव वेलोसिटी, हर 2 पॉइंट्स के बीच की रिलेटिव वेलोसिटी सेम होती है और वही रिलेटिव वेलोसिटी उस एंगुलर वेलोसिटी होती है उस रिजिड बॉडी की। मतलब फिर से ऐसे बता देता हूं मैं आपको कि जैसे कि अगर ये कोई रिजिड बॉडी है और इस रिजिड बॉडी में एक ये एक्सिस पास कर रहा है, ये एक्सिस के अबाउट ये ओमेगा से बॉडी घूम रही है, दैट इज 10 रेडियन पर सेकेंड, 10 रेडियन पर सेकेंड की एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है। अब अगर 10 रेडियन एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है, तो अगर इस पे एक पॉइंट है A, दूसरा पॉइंट है B, तीसरा पॉइंट है C, चौथा पॉइंट है D, पांचवा पॉइंट है E, तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू T, C, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ C विद रिस्पेक्ट टू D, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ D विद रिस्पेक्ट टू E, यानी किसी भी पॉइंट की किसी भी दूसरे पॉइंट के रिस्पेक्ट में सारी एंगुलर वेलोसिटी सेम होंगी और वो वही होगी जो एंगुलर वेलोसिटी उस रिजिड बॉडी की यानी कि 10 रेडियन पर सेकेंड होगी। ये बात आपको याद रखनी है, कॉपी में नोट कर लेना है, और इसको मैं और अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगा जब हम लोग रिजिड बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी को मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ने के बाद टॉर्क के साथ पढ़ेंगे, राइट। आई होप यहां तक आप में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ईच एंड एवरीथिंग इज फाइन, ईच एंड एवरीथिंग इज ओके, ईच एंड एवरीथिंग यू आर गेटिंग कंप्लीटली और क्रिस्टल क्लियर, राइट। सभी कुछ आपको क्रिस्टल क्लियर समझ में आ रहा होगा, सब कुछ क्लियर होगा। आपको ये बात याद रखनी है, हमेशा के लिए याद रखनी है कि अगर कोई रिजिड बॉडी रोटेट कर रही है किसी एंगुलर वेलोसिटी से, तो हर एक पॉइंट की एंगुलर वेलोसिटी उसके किसी भी दूसरे पॉइंट की एंगुलर वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में हमेशा सेम होने वाली है। तो अब आप ये क्वेश्चन यहां से बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। A rigid lamina is rotating about an axis
passing perpendicular to its plane through a point O, यानी यहां से अगर कोई एक्सिस ऐसे पास कर रहा है, इसके अबाउट इसकी एंगुलर वेलोसिटी 10 रेडियन पर सेकेंड है, देन पूछा गया है through point O as shown in figure, then the angular velocity of point B with respect to A is also 10 रेडियन पर सेकेंड। इसमें कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना है, बस आपको एक सिंपल सा फैक्ट याद रखना है, राइट, रिजिड बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी के बारे में। एंड आई होप यू ऑल आर स्मार्ट एनफ एंड यू विल रिमेंबर दिस। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 वी हैव डन एंड क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अ व्हील इज रोटेटिंग। अब यहां से थोड़ा थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ना शुरू होगा, तो आप हर एक पॉइंट को कॉपी में नोट करना शुरू कर दीजिए, ध्यान रखिएगा हर एक चीज को। अ व्हील इज रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी एंड वो दी हुई है 2 रेडियन पर सेकेंड, यानी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट दैट इज गिवन एज 2 रेडियन पर सेकेंड। इट इज सब्जेक्टेड टू अ यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सीलरेशन, अल्फा भी दे दिया गया है, और अल्फा है 2.0 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। इसको भी ध्यान रखेंगे। व्हाट एंगुलर वेलोसिटी डज द व्हील एक्वायर आफ्टर 10 सेकेंड? 10 सेकेंड के बाद में इसकी क्या वेलोसिटी होगी? आई होप आपको बहुत आसानी से, अगर इसी में एंगुलर हटा दो, लीनियर पूछा जाता तो आप फॉर्मूला लगाते v is equal to u plus at, obviously, right, because you are practiced about that, right, already practiced। तो यहां पर v is equal to u plus at का भाई कौन है यहां? ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। तो आप यहां पर जो फॉर्मूला लगाएंगे, ओमेगा फाइंड आउट करना है। ओमेगा नॉट आपका 2 दिया हुआ है, प्लस अल्फा भी आपका 2 दिया है, और t की वैल्यू आपसे पूछी गई है 10 सेकेंड, तो आप यहां 10 लिखेंगे। 10 इंटू 2 20, तो यहां पे मिलेगा 2 प्लस 20, सो ओमेगा यू वुड गेट 22 रेडियन पर सेकेंड। तो आपको यहां पे 22 रेडियन पर सेकेंड ये दोनों चीजें मिल जाएंगी, और इसमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। आई होप everything is okay now for this question. I hope it's okay. So let's move to the next. That is the question number 6. Second part है, how many revolution will it make in this time? इतने टाइम में कितने revolution, यानी revolution का मतलब कितने चक्कर घूमेगा, और कितने चक्कर घूमने का मतलब कि पहले आपको उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला आपको पता है, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। अब ओमेगा नॉट आपके पास कितना था बेटा? 2, और टी की वैल्यू कितनी दी थी बच्चों? 10 सेकेंड, ये हो गया, प्लस 1/2 अल्फा भी आपके पास 2 है, और t की वैल्यू 10 है, तो यहां पर आप 100 करेंगे, 2 से ये 2 कैंसिल होगा, इधर आपको 20 मिलेगा और इधर आपको मिलेगा 100, तो थीटा इज इक्वल टू मिल गया 120 रेडियन। क्लियर है? आई होप इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं आ रही होगी। आपको 120 ये जो मिला है ये है रेडियन, ये नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन नहीं है, एंड इट्स नॉट योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट? So the correct answer for this question, you have to find the number of revolution। तो एक रिवॉल्यूशन में जो एंगल कवर होता है वो होता है 2 पाई। आई होप आपको पता होगा कि अगर कोई भी पार्टिकल एक रिवॉल्यूशन पूरा चक्कर करेगा तो वो कितना एंगल कवर करेगा? 2 पाई। तो यहां पर नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन क्या होंगे? जितना एंगल कवर कर रहा है उसको 2 पाई से डिवाइड किया जाए, तो आपको नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मिल जाएंगे 60 डिवाइडेड बाय पाई रिवॉल्यूशंस इन 10 सेकेंड। इस 10 सेकेंड में वो 60 बाय पाई रिवॉल्यूशंस कंप्लीट करेगा, राइट? आई होप इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। एवरीबडी इज क्लियर अबाउट दैट? concept is also clear, calculation is also clear, and what have to do is also clear, right? क्या करना था, क्यों करना था, ऐसा क्यों किया गया, ऐसा ही क्यों किया गया, कुछ और क्यों नहीं किया, ये सब सवाल अपने आप से पूछिए और उसका जवाब ढूंढिए, रीजन ढूंढिए, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने आ जाएंगे। इसमें हम लोग जो क्वेश्चंस करेंगे ऐसे ही क्वेश्चन का आपको असाइनमेंट में मिलेगा। असाइनमेंट आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, लिंक मिलेगा, उस असाइनमेंट को डाउनलोड कीजिए और वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करिए।
चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। यहां पर क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7, अ व्हील स्टार्ट्स रोटेटिंग फ्रॉम रेस्ट, राइट। तो यहां से आपने सॉल्यूशन लिखना शुरू किया स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यानी कि ओमेगा नॉट की वैल्यू हो गई 0 एंड अटेन्स एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 60 रेडियन पर सेकेंड, ये अटेंड कर लेता है। टाइम ऐसा करने में उसको जो डेल्टा टी टाइम लगता है वो 5 सेकेंड होता है, ऐसा भी दिया गया है। द टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपसे थीटा पूछा गया है, इन रेडियंस विल बी, कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। तो अब आपने इसको कंपेयर करिए, कोशिश करिए कि अगर ऐसा ही क्वेश्चन हमको लीनियर मोशन में होता, लीनियर मोशन में, स्ट्रेट लाइन मोशन में आपसे कहा जाता अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड अटेन्स अ लीनियर वेलोसिटी ऑफ 60 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, तो आप कैसे करते? एग्जैक्टली उसी तरह से आपको इस क्वेश्चन को भी करना है। अभी हमारे पास होता थीटा इज इक्वल टू, निकालने के लिए फॉर्मूला, तो आप थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ये क्वेश्चन आप अप्लाई करते। लेकिन प्रॉब्लम क्या, इस क्वेश्चन को आपको अप्लाई नहीं कर पाना है। क्यों? क्योंकि अल्फा नहीं है। तो अल्फा के लिए हमको कुछ दिया होना चाहिए। तो आप देखिए ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, ऐसे ही ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी है। तो ओमेगा जो गेन किया था वो 60 था, ओमेगा नॉट जो था वो 0 था, अल्फा आपको दिया नहीं है, लेकिन ऐसा होने में जो टाइम लगा था वो 5 सेकेंड था। तो यहां से आपको मिला अल्फा इज इक्वल टू 60/5, दैट मींस 12 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। अब हम यहां पर थीटा निकालने के लिए उसको यूज करेंगे। ओमेगा नॉट 0 था तो ये 0 हो गया, हाफ अल्फा की वैल्यू हमने यहां से निकाली तो वो 12 हुआ, और फिर टी स्क्वायर ये 5 था तो आपने इसको 25 किया बिकॉज स्क्वायर है, यहां पर 6 हो गया। तो थीटा इज इक्वल टू 25 इंटू 6 150, और थीटा है तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रेडियन में होगा, और शायद आपको यहां आंसर मिलेगा, एंड करेक्ट आंसर इन रेडियंस इज 150। इज इट क्लियर? बोलिए बच्चों, नोट कर रहे हैं ना? हाँ, नोट करना जरूरी बच्चों। हर एक क्वेश्चन को पॉज कर लिया करिए, मेरे सॉल्यूशन बताने से पहले पॉज किया करिए, फिर सोचा करिए कि वो कैसे सॉल्व होगा। सॉल्व हो जाता है आपसे अच्छी बात है, फिर उसको सॉल्यूशन देख के वेरीफाई किया करिए कि सही है कि नहीं है। नहीं सॉल्व होता है फिर सॉल्यूशन देखा करिए, और फिर देखिए कि हाँ वो किस तरह से सॉल्व किया गया है, और आपसे क्यों नहीं हो रहा था, कौन सा पॉइंट आप नहीं सोच पा रहे थे। क्वेश्चन नंबर 7 डन। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8। अ बॉडी रोटेट्स एट 300 रोटेशंस पर मिनट, राइट। आपको यहां पर ओमेगा देने के लिए पहले देखो आपसे दिया है फ्रीक्वेंसी निकालना, आपको ये लाइन मिली 30 रोटेशन पर मिनट, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 300 डिवाइडेड बाय 60, तो 0 और यहां पर आ गया 5, ये फ्रीक्वेंसी आ गई 5 हर्ट्ज। इससे क्या मिलेगा, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट 2 पाई एफ होता है, तो आपको ओमेगा नॉट मिल गया 2 पाई एफ की वैल्यू आपने यहां से क्या निकाली थी 5, तो ये कितना हो गया, ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 10 पाई रेडियन पर सेकेंड, तो आपको यहां से ओमेगा नॉट मिला, राइट। अभी इसके आगे क्या है, अब आगे पढ़ेंगे। द वैल्यू इन रेडियन ऑफ द एंगल डिस्क्राइब्ड इन 1 सेकेंड, तो बहुत आसान सा है, 1 सेकेंड में कितना एंगल, तो ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। एंगुलर वेलोसिटी आपके पास आ ही गई है 10 पाई, और डेल्टा थीटा निकालना है, यहां हो गया डेल्टा टी, और डेल्टा टी आपको दिया है 1 सेकेंड। जैसे ही 1 सेकेंड इधर लाएंगे, आपको डेल्टा थीटा कह लो या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कह लो, ये आ जाएगा 10 पाई रेडियन, और इसमें किसी तरह की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। I hope it is clear to all of you. Any issue with that? Everything is done and done. नोट कर रहे हैं, चलिए आगे बढ़ते रहिए। क्वेश्चन नंबर 8 डन। क्वेश्चन नंबर 9, a wheel rotates with a uniform angular acceleration। यहां पर आपको दे दिया अल्फा कांस्टेंट है, राइट। वेरिएबल वाले भी हम लोग अभी करेंगे।
एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीजेस फ्रॉम 20 टू 40 पाई इन 10 सेकेंड, हाउ मेनी रेडिएशन? तो सबसे पहले आपको यहां पर अल्फा निकालना पड़ेगा। आपको पता है कि अल्फा एंगुलर एक्सीलरेशन ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो ओमेगा फाइनल कितना है 40 पाई, यहां से माइनस किया, यहां हो गया 20 पाई डिवाइडेड बाय 10। अब डेल्टा टी जो है वो ऐसा कितने टाइम में हुआ था, ऐसा होने में आपको 10 सेकेंड लगे थे, तो आप 10 सेकेंड 40 माइनस 20 पाई डिवाइडेड बाय 10, यहां से 2 किया, तो अल्फा इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ये अल्फा की वैल्यू आ गई है with the help of given information, whatever the information given in the question, we got the value of alpha, right? अब अल्फा आने के बाद आपको क्या करना है, अल्फा जैसे ही आ गया, अब आपके पास हाउ मेनी रोटेशन डिड इट अंडरगो इन दिस पीरियड, राइट? थीटा पहले निकालना है, अल्फा कांस्टेंट है, आपके पास यहां 10 आ गया, तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस अल्फा टी स्क्वायर, ऐसे भी निकाल सकते हैं। पहले आप अल्फा ओमेगा स्क्वायर की हेल्प से भी निकाल सकते हैं। तो यहां पर आपसे पहले ये पूछा गया है हाउ मेनी रोटेशंस, तो हाउ मेनी रोटेशंस के लिए पहले हम थीटा निकालें और फिर उसको 2 पाई से डिवाइड करें, तब हमें नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मिलेगा, यानी हमको पहले थीटा निकालना पड़ेगा। थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए ओमेगा नॉट 20 पाई से इसने स्टार्ट किया था, टाइम कितना लगा था 10 सेकेंड, तो हमने यहां पे इसको 10 किया, प्लस 1/2 अल्फा की वैल्यू आपने यहां 2 पाई रख दी है, और टी स्क्वायर और चाहिए, तो टी की वैल्यू 10 है, तो आपने यहां 100 किया। अभी आपको यहां थीटा मिलेगा, तो ये हुआ 200 पाई, ये और ये कैंसिल हुआ, प्लस हो गया 100 पाई, थीटा इज इक्वल टू 300 पाई। दिस इज नॉट द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, ध्यान रखी जाए, दिस इज नॉट द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, दिस इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन दिस टाइम। इतने टाइम में इतना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो रोटेशंस या रिवॉल्यूशन कितने रहे, एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई एंगल कवर करता है, तो इतने रिवॉल्यूशन में कितने एंगल कवर करेगा? चलिए मैं आपको अलग कलर से यहां से निकाल के दिखा देता हूं। ये भाई इधर आ गए हैं, तो अलग कलर से दिखाता हूं कि नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन आप देखेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय 2 पाई। अभी आपके पास थीटा कितना है सॉरी, थीटा है 300, तो यहां पे 300 पाई divided by 2 pi, pi would be cancel and you will get 150 revolution. This is your answer. Okay? जो इस क्वेश्चन ने पूछा था how many revolution, यहां how many rotations या revolution did it undergo this period, तो वो आंसर आ गया है 150 rotation। 150 rotation ये कवर करेगा इतने टाइम पीरियड में। I hope everything is fine. Any issue with that? Good. Let's move to the next question. आगे क्वेश्चन नंबर ये कवर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, द पोजीशन वेक्टर R दिया है, एंगुलर वेलोसिटी है, आपसे पूछा गया है लीनियर वेलोसिटी, यानी आपसे इस v की वैल्यू पूछी गई है। ओके, तो आपको ये पता है v वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r वेक्टर, राइट? अब ओमेगा क्रॉस r में पहले तो आप ये लिख लेंगे i कैप, j कैप और k कैप। पहले ओमेगा है, आई होप क्रॉस प्रोडक्ट करना आपको बहुत अच्छे से आता होगा, राइट? आता है, गुड। अब वो क्रॉस प्रोडक्ट अगर करना आता है तो उस क्रॉस प्रोडक्ट में सबसे पहले ओमेगा, ओमेगा यहां दिया है, i का कोफिशिएंट है 1, इसका कोफिशिएंट है -1, k का कोफिशिएंट है +1, फिर r बाद में है, r का कोफिशिएंट यहां है 1, यहां है +2,
यहां है +3 और इसको ऐसे कर दिया गया। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करना भी आपको पता है, यहां +i ऐसे लिखा जाएगा, ब्रैकेट इसके नीचे और इसके नीचे छुपाया, यहां पर आया -3 माइनस ये हो गया -2, फिर -j लिखेंगे। आई होप क्रॉस प्रोडक्ट आता है ना, इसमें कोई नई बात नहीं है। अगर क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है तो वेक्टर्स वाले लेक्चर देखिएगा, क्रॉस प्रोडक्ट किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, प्लस माइनस प्लस ऐसे। तो पहले i के साथ प्लस, फिर j के साथ अपने आप माइनस, फिर k के साथ प्लस। तो j के साथ मैंने यहां माइनस लिखा, फिर ब्रैकेट, अभी इसको छुपा लेंगे, इसको छुपा लेंगे, 1 का 3 से होगा मल्टीप्लाई, 3 माइनस अपनी तरफ से लगाएंगे, 1 का 1 में होगा, फिर यहां पर +k लिखा जाएगा, इसको आपने छुपा लिया, इसका इसके साथ, तो 2 इंटू 2, ये -1 आएगा, तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा। अभी आप वेलोसिटी वेक्टर निकालने के लिए -5i यहां पर +2 आएगा, और ये +2 यहां पर आके -2j हो जाएगा, और इधर हो जाएगा +3k। आई होप अभी तक इसमें कोई भी परेशानी नहीं होगी, सब कुछ आपको मिल गया होगा बिना किसी परेशानी के। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट इससे आगे क्या है। थीटा, अब ये t के रिस्पेक्ट में, यानी t पर डिपेंडेंट है। अब t पर डिपेंडेंट है तो आप t के रिस्पेक्ट में आपको इसको करना पड़ेगा, यानी अब वेरिएबल एक्सीलरेशन वाले यानी कैलकुलस वाले फॉर्मूले यहां पर यूज होंगे। कैसे यूज होंगे चलिए देखते हैं। पहला पार्ट कह रहा है पार्टिकल स्टार्ट्स रोटेटिंग, थीटा आपको दिया हुआ है, एंगुलर वेलोसिटी, और 5 सेकंड पे एंगुलर वेलोसिटी पूछी गई है, तो यहां पर थीटा t पर डिपेंडेंट है। एंगुलर वेलोसिटी आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से देखिए। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू d बाई डी टी ऑफ थीटा, या d थीटा बाई डी टी होता है, तो इसका d थीटा बाई डी टी 3/20 एज इट इज होगा, और इधर आ जाएगा 3t², राइट, माइनस इधर आ जाएगा 2t/3। अभी आपने देखा इसकी वैल्यू 6t² डिवाइडेड बाई 20 माइनस 2/3t। अभी आपसे कहा है t इज इक्वल टू 5 सेकेंड, तो t इक्वल टू 5 सेकेंड का मतलब है कि t की वैल्यू यहां 5 रखी जाए। तो अभी ओमेगा निकालने के लिए यहां पर 5 25 इंटू 6 कितना हो गया 150 डिवाइडेड बाई 20, माइनस यहां पे 5 रखेंगे, यहां पर 10 डिवाइडेड बाई 3। क्लियर है? चलिए इसको आगे और सॉल्व कर लेते हैं। अगर इसको 60 कर दिया जाए तो इधर आ जाएगा 450, माइनस इधर आ जाएगा 200, ये आ गया आपका 250 डिवाइडेड बाई 60, जीरो कैंसिल, 25/6 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। नहीं लिखा, सॉरी, रेडियन पर सेकेंड ओनली। क्लियर? अभी आप यहां से ओमेगा निकाल चुके हैं। एंगुलर एक्सीलरेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एंगुलर एक्सीलरेशन के लिए आपने थीटा की वैल्यू को एक बार डिफरेंशिएट किया डी थीटा बाई डी टी। यहां पर क्या आएगा 6t² डिवाइडेड बाई 20 माइनस 2t डिवाइडेड बाई 3। एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा क्या होता है d2 थीटा बाई dt2, यानी इसका 2 बार डिफरेंशिएशन, राइट। अभी एक बार कर चुके, एक बार और, ये आ जाएगा 12t बाई 20 माइनस t का 1, तो 2/3। इज इट क्लियर? परेशानी? नॉट एट ऑल। अब आपको t की वैल्यू, क्योंकि 5 सेकंड पे पूछा था, तो अल्फा इज इक्वल टू 5 रखेंगे, 60/20 माइनस 2/3, तो यहां 3 माइनस 2/3, तो कितना 3 3 9 माइनस 2 7 डिवाइडेड बाई 3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ओमेगा होगा रेडियन पर सेकेंड में, ये होगा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर में। आई होप ये बात भी आपको क्लियर है। सॉल्व करते रहिए बच्चों, अपने हाथ से जितना सॉल्व करेंगे, जितना आप रिटर्न वर्क करेंगे,
उतना ही ज्यादा आपके दिमाग में कंसेप्ट क्लियर होगा, राइट। कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। फिजिक्स को एक बिल्कुल अलग अप्रोच से पढ़ना होता है। जितना ज्यादा आप एप्लीकेशन करेंगे, जितने ज्यादा आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप पे ध्यान देंगे, उतना ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा। फॉर्मूला याद रखना, इट्स नॉट अ बिग डील, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 के बाद 13 पे, कार इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। द डायमीटर ऑफ द व्हील इज 50 सेंटीमीटर, यानी कि अगर हम रेडियस को देखें तो वो 25 सेंटीमीटर होगी। वेलोसिटी दी हुई है 72 किलोमीटर पर आवर में। आपको पता है इसको हमें 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर पर सेकंड में आ जाएगा 4, और ये आ जाएगा 20, तो इसकी लीनियर वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड हो गई है। फिर आपसे कहा गया है इफ इट्स व्हील come to rest after 20 result, right, 20 रोटेशन के थीटा 20 रोटेशन हुआ है, तो 20 रोटेशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया होगा? एक रोटेशन में 2 पाई होता है, तो 20 रोटेशन में कितना होगा? 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो थीटा इज इक्वल टू आपको 40 पाई रेडियन। इतना रोटेशन लेने के बाद, राइट। फिर आगे क्वेश्चन पढ़िए। As a result of application of brakes, the angular retardation produced in the wheel of cars, right? तो रिटार्डेशन निकालना है। अब ये कह रहा है wheels come to rest, यानी इसका ओमेगा फाइनल 0 हो गया, तो हम ऐसा कर सकते हैं ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया है तो t से तो कोई मतलब नहीं है, तो हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, राइट। तो ओमेगा स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ अल्फा थीटा। अब ये रेस्ट पे आ गया है तो इसको 0 करेंगे। ओमेगा नॉट स्क्वायर का मतलब कितने से वो मूव कर रहा था, आपको v पता है, तो ओमेगा कैसे निकल आएगा? आपको पता है v इज इक्वल टू होता है r ओमेगा, तो इनिशियल ओमेगा इज इक्वल टू v अपॉन r। v आपने दिया था यहां पर 20 मीटर पर सेकेंड, और यहां r है 25, तो अगर आपने कहीं 25 रख दिया तो बस सब गड़बड़ हो जाएगा। आपको क्या करना है? मीटर में रखना है, तो 25 को अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1/4 मीटर आएगा, और फिर ओमेगा आ जाएगा आपका 80, राइट। और 80 के बाद से फिर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। So now we have angular velocity that is 80 radian per second. I hope you remember that unit radian per second, right? Now we have the initial angular velocity. This is, we can say, omega naught, right? And what we have to find? Angular retardation. So omega is stopped, that means omega 0. Omega naught 80, so what we can say? 80 square plus 2 alpha that we have to find, and then we can see here theta, and theta is given as 40 pi. So you can see 40 pi. Okay, so alpha is the retardation, so what you will get? Alpha is equal to minus 80 into 80. 80 square can be written as 80 into 80. Okay, and what we have here? 40 into 2, so it would be 80 and divided by pi. So this 80 will be cancelled out. Now we have alpha is equal to 80 by pi radian per second square, and when we divide it by pi, so what we'll get? We'll get 2.54 point something. So you will get actually 2.55 radian per second square. I hope all of you got it. Again, I am going to just repeat. See here, speed 72 converted into meter per second. So this is v is equal to v 20 meter per second multiply 5/18, यानी कि जब हम किलोमीटर पर आवर वाली स्पीड को मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 से तो हमको 20 मीटर पर सेकंड मिलेगा। अभी हमें इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, क्योंकि ये इनिशियल स्पीड दी है, वी कैन apply the formula v equal to r omega. So v equal to r omega, r की वैल्यू क्या है? क्योंकि यहां डायमीटर दिया है, डायमीटर 50 सेंटीमीटर है, इसलिए यहां v equal to r omega, and then omega is equal to v divided by r. तो v की वैल्यू 20 रखी, r की वैल्यू 25 सेंटीमीटर है,
उसको कन्वर्ट किया आपने किसमें, मीटर में, तो 1.1/4 मीटर। 1/4 आपने यहां रखा, 4 ऊपर गया, 4 इंटू 20 80। सो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी अपने पास आ गई कितनी, 80। ओके, अभी आपके पास फॉर्मूला है, क्योंकि आपसे ये कहा गया था 20 रोटेशन के बाद वो स्टॉप हो जाता है ब्रेक लगाने के, तो आपने 20 रोटेशन को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट किया। 1 रोटेशन में 2 पाई, तो 20 रोटेशन में 20 इंटू 2 40 पाई। अभी आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, एज यू कैन सी हियर, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो सिंपल फॉर्मूला यहां लगाया, ओमेगा नॉट की वैल्यू आपने 80 ली थी, तो 80, यहां 2 अल्फा थीटा, थीटा की वैल्यू 40 पाई थी, तो 40 पाई को यहां रखा, 40 इंटू 2 80। 80 को हम इधर लाएंगे माइनस में, 80 इंटू 80, यहां पर 40 इंटू 2 80 बाई पाई, 80 कैंसिल हुआ, 80 अपॉन पाई, तो 80 अपॉन पाई, राइट। तो ये जो वैल्यू आपको दिख रही है वो मिल रही है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर में, जब आप 80 को पाई से डिवाइड करेंगे, करेक्ट, 3.14 से डिवाइड करेंगे, तो आपको 2 पॉइंट समथिंग, क्योंकि अगर हम इसको 3 मान लें और ये 90 होता तो 3 3 जा 90, राइट, तो 3 के आसपास, तो हमने अप्रोक्सीमेशन में यहां देख लिया 2.5 है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। सो दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। सो द ऑप्शन, वो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन वुड बी सी। आई होप आपने समझ लिया होगा, इसको कम से कम 2 से 3 बार अपने आप लगाइएगा तो आपको ये क्लियर हो जाएगा बहुत अच्छी तरह से। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। बहुत ही प्यारा ब्यूटीफुल क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आप कम से कम 5 टाइम्स करिएगा, तब आपको ये जाके बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि ये टोटल एक्सीलरेशन है और अक्सर गलती से लोग इसका आंसर 10 देंगे, राइट, सी आंसर देंगे। देखिए वो क्यों देंगे, मैं आपको यहां पे बता रहा हूं। पार्टिकल सिचुएटेड इन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन एंगुलर एक्सीलरेशन, ये अल्फा की वैल्यू हो गई है, एंड 2 रेडियन पर सेकेंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा आ गई है। रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ यहां 1 मीटर दिया हुआ है, तो टोटल एक्सीलरेशन पूछा है। टोटल एक्सीलरेशन मैंने आपको बताया हुआ था कि टोटल एक्सीलरेशन होता है ए टेंजेंशियल प्लस ए रेडियल, जिसको आप सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन के नाम से भी जानते हैं, और ये वेक्टर है, दोनों 90 डिग्री पे होते हैं। अभी मैं आपको यहां पर ए टोटल का वेक्टर एडिशन, ये वेक्टर ए टेंजेंशियल, आपको पता होगा कि अल्फा क्रॉस आर, राइट, ये अल्फा क्रॉस आर है, प्लस ए आर, इसके बारे में भी मैंने आपसे कहा था बच्चों, ये ओमेगा क्रॉस वी होगा। ओमेगा क्रॉस वी, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, क्योंकि यहां पर ये बोला गया है पार्टिकल सिचुएटेड ऑब्जेक्ट मूव्स विद एंगुलर एक्सीलरेशन एंड दिस, राइट, और रेडियस दी हुई है, सर्कुलर पाथ दिया है, सर्कुलर पाथ है, तो आपको पता है कि ओमेगा और v के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा, अल्फा और आर के बीच में भी 90 डिग्री का एंगल होगा, और क्रॉस आर में होता है साइन 90। साइन 90 की वैल्यू होती है 1 की वैल्यू हम यहां रखेंगे। अल्फा की वैल्यू देखो यहां दी हुई है 6, आर की वैल्यू दी है 1, तो यहां साइन 91 तो 6 हो जाएगा, प्लस ओमेगा की वैल्यू आपको दी हुई है 12, और यहां पर क्रॉस v, तो इसको क्रॉस में हम लिखेंगे v इक्वल टू आर ओमेगा। आपको पता है v इक्वल टू आर ओमेगा लिखा जा सकता है सर्कुलर मोशन में, r की वैल्यू है 1, ओमेगा की वैल्यू है t, तो v की वैल्यू आ जाएगी 2, तो यहां पर आप फिर से लिखेंगे 2, तो एक ये हो जाएगा टेंजेंशियल एक्सीलरेशन वेक्टर फॉर्म में, ये 6 हुआ और ये आ गया 4, लेकिन ये वेक्टर और ये वेक्टर अलग अलग हैं, राइट। और आपको मैंने बताया था कि जब भी ये इस तरह से सर्कुलर मोशन में होंगे तो टेंजेंशियल की डायरेक्शन ऐसे होगी, रेडियल की डायरेक्शन ऐसे होगी। इस क्वेश्चन को 90% लोग गलत करेंगे, ध्यान रखिएगा, इसलिए आपसे गलती नहीं होना चाहिए। ये टेंजेंशियल आएगा, ये रेडियल आएगा, और जैसे ही आपको ये फॉर्मूला मिलेगा और टोटल एक्सीलरेशन 6 और 4 मिलेगा, बहुत सारे लोग इसका आंसर 10 देंगे, जबकि 10 करेक्ट आंसर नहीं है, राइट, बिकॉज ये दोनों आपस में 90 डिग्री पर है। तो करेक्ट आंसर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का 90 डिग्री पर वेक्टर एडिशन करेंगे, तो ये हो जाएगा रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 6 स्क्वायर ये आएगा 36, इधर से आ जाएगा 16, ये होगा रूट ऑफ 52, इसको आप 13 इंटू 4 लिखेंगे, 13 रूट में रहेगा, 4 का रूट आ जाएगा
बाहर 2, तो ये 2√13. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वुड बी 2√13, यानी कि ऑप्शन नंबर डी. राइट? आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी, इसमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी. इस क्वेश्चन को एटलीस्ट 3 से 4 बार अपनी कॉपी में करिएगा और कॉपी में डबल स्टार बना के भी लिखिएगा इसको ट्रिपल स्टार के साथ, ताकि आपको ये कंसेप्ट याद रहे और आपको इस तरह से गलती ना हो. चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 15, अगेन a beautiful question. You can see here, particle start from rest under the effect of angular acceleration. You have alpha, that alpha is given as 5 radian per second square. The value of angular displacement यानी कि थीटा आपसे पूछा गया है, टाइम दिया गया है 2 सेकेंड. राइट? तो आई होप आप बहुत आसानी से इसको निकालेंगे. स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो ओमेगा नॉट क्या हो गया है? 0. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर. व्हाट यू कैन से, ओमेगा नॉट 0 तो पूरा 0 हो जाएगा, 1/2. अल्फा की वैल्यू आपको 5 दी है, टी 2 दिया था, स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा. थीटा इज इक्वल टू 10 रेडियन आ जाएगा. यहां से 2, 5 into 2, 10 रेडियन. आई होप 10 रेडियन करेक्ट आंसर है इसका ए, और आपको यहां से ए आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट मिलता है. राइट? चलिए लास्ट क्वेश्चन भी अपने पास आ गया है. क्वेश्चन नंबर 16, अ फ्लाई व्हील. ध्यान से देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, कॉपी में इसको सॉल्व करिएगा और हर एग्जाम्पल को 2 से 3 बार अपने आप फिर से सॉल्व करेंगे, नोट्स में लिखेंगे, एग्जाम्पल में लिखेंगे, तो आपको कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा. अगले लेक्चर के लिए आप तैयार हो जाएंगे. यहां पे देखिए क्या कहा है, अ फ्लाई व्हील ओरिजिनली एट रेस्ट इज टू अटेन एंगुलर वेलोसिटी. एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अटेन करनी है 36 रेडियन पर सेकेंड, और ऐसा करने में टाइम लगेगा 6 सेकेंड. द टोटल एंगल टर्न थ्रू विच टर्न्स इन 6 सेकेंड. तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपसे पूछा गया है. राइट? तो इसके लिए पहले आपको ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी. इनिशियली ध्यान से देखिएगा, रेस्ट में था, तो ओमेगा जो इसने गेन किया है वो है 36. इनिशियली रेस्ट पे था तो 0. अल्फा आपको पता नहीं है, टाइम इसको 6 लगा है. अल्फा इज इक्वल टू हो गया 6 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर. ये अल्फा है. आपसे पूछा गया है द एंगल, तो पहले हमें थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालना है, दैट इज ओमेगा नॉट टी प्लस ऑफ हाफ अल्फा टी स्क्वायर. ओमेगा नॉट टी को आप 0 कर देते हैं, यहां 1/2 करेंगे. अल्फा की वैल्यू ध्यान से देखिए, आपने निकाल ली थी 6, और टी है, और टी की वैल्यू आपको यहां 6 दी है, तो इसका स्क्वायर आप 36 कर देंगे. इधर से आपको मिल जाएगा 3, तो थीटा की वैल्यू मिल जाएगी 18 और 108. आ रहा है ना कहीं, 108 रेडियन. सो दिस वुड बी योर करेक्ट आंसर. आई होप ऑप्शन नंबर बी. क्लियर? तो बच्चों, जितने भी क्वेश्चन आपने किए हैं, ये प्रैक्टिस सेशन था. अभी तक हम लोग ने जो भी रोटेशन मोशन में पढ़ा था, इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा. इसके साथ आपको डिस्क्रिप्शन में एक असाइनमेंट मिलेगा, और उस असाइनमेंट को आप पूरी तरह से अच्छी तरह से सॉल्व करिएगा. राइट? 25 क्वेश्चंस का असाइनमेंट होगा. इसके साथ जो पीडीएफ थी, वो पीडीएफ पिछले वाले में मैं आपको लेक्चर नंबर 4 में, वो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और अपने नोट्स में उसको कंप्लीट करिएगा. राइट? तो आज के लिए इतना ही. मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में. तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग. स्टे ऑसम एंड स्टे हेल्दी. बाय बाय.